ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं असम में खेड़ी शरफ अली गांव में। जी हां, खेड़ी शरफ अली गांव में जो कुछ दिन पहले गोलियां चलाई गई थी, एक व्यक्ति पर जो गोलियों से हमला किया गया था, उस मामले में असम की सीआईए शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। उनके पास से असला और गोली भी बरामद हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति पर गोली इन्होंने चलाई थी, आरोप ये है कि उस व्यक्ति ने, जो अब व्यक्ति जिन्होंने गोली चलाई है, जो पकड़े गए हैं, उसके साथ पहले मारपीट की थी और एक व्यक्ति पर गोली चलाई थी जिसमें वो कुछ दिन अंदर भी रहकर आया था। तो बदला लेने के लिए इन लोगों ने जो है अपने कुछ अन्य साथियों के साथ जो है इस व्यक्ति पर गोली चलाई थी, जिसकी लाइव सीसीटीवी भी वायरल हुई थी और अब इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। जानकारी यह भी मिली है कि विदेश से फंडिंग होती थी, यानी कि जो आरोपी हैं उनके कुछ साथी जो विदेश में रहते हैं, वहां से फंडिंग होती थी और उसके पास उसके असला भी मुहैया कराया गया, पैसे भी ट्रांसफर किए गए, ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर हुए और अब इन कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम की सीआईए शाखा को अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं असम से, जहां पर 5 आरोपियों को हथियार और गोली समेत जो है गिरफ्तार किया गया है। खेड़ी शरफ अली मामले में जो है उन्होंने एक व्यक्ति पर गोली चलाई थी, बचाव हो गया था, गोली नहीं लगी थी, लेकिन उसी व्यक्ति ने पहले इनके साथ मारपीट की हुई है, ऐसा कहना है असम पुलिस का। और उसी का बदला लेने के लिए इन व्यक्तियों ने जो है उससे बदला लेने के लिए उस पर गोली चलाई थी, लेकिन उस बदले में, उस हमले में वो बाल बाल बच जाता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, असम। एक डॉक्टर है लड़का रंजीत, उसके ऊपर फायरिंग वगैरह की थी, वो बच गया था लड़का वजह से। उसके बाद हमने इसके अंदर मुकदमा अंकित किया था, तफ्तीश हमारे अमल में लाई और सीआईए हमारे असम सब इंस्पेक्टर सिलेंडर में इंचार्ज हैं, इनके नेतृत्व में टीम तैयार की गई थी और उस टीम ने बड़ा अच्छा काम करके लगातार इसमें रेड वगैरह करीब 15-20 दिन के अंदर इसने 3 इसके अंदर जो मुलजिम कल अरेस्ट किए थे, जो गोली चलाने वाले थे लड़के, एक तो माही और जयकर्ण और राहुल, ये मोटरसाइकिल पे थे, ये तीनों गिरफ्तार कर लिए थे कल। इनका रिमांड लिया गया 5 दिन का, इनसे पूछताछ की गई है। और अमित और राहुल, अमित वो लड़का है जो इनको वेपन हमारा प्रोवाइड कराया करता था, विदेश से कोई संपर्क थे इससे, ये लड़का काबू किया है, वो आज काबू किया है। और एक लड़का राहुल, जिस लड़के ने मोटरसाइकिल प्रोवाइड करवाई थी, वो काबू कर लिया है। आज इनको इनकी गिरफ्तारी डालेंगे। लगभग हमारे सारे केस का खुलासा हो गया है और इसमें लगभग 5 लोग अब अरेस्ट किए जा चुके हैं और वेपन भी बरामद हो गया। जो इसमें सबसे मेन टारगेट हमारा वेपन का था, जो इंस्पेक्टर ने हमारे काफी मेहनत करके वेपन रिकवर कर लिया, 2 राउंड उसमें बरामद भी हो गया। सर, बताया जाता है कि आपसी रंजिश थी, उसको लेकर क्या ये पूरा मामला? हाँ, इनका कुछ पुराना जयकर्ण का और इस रंजीत का पुराना भी कोई विवाद सामने पता लगा। इनके पूछताछ पे आया कि पहले इन्होंने गोली गाली चलाई थी कुछ, और रास्ते में स्कॉर्पियो वगैरह के साथ इन्होंने रोक ला के मार पिटाई भी हुई है। वो भी हम इसके बारे पता कर रहे हैं। हमारे पास कोई नंबर आया, टेलीफोन नंबर किसी अननोन नंबर से आया, वो उसकी हम जांच कर रहे हैं कि वहां से पैसे वैसे मंगवा करके वो लोग इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे पैसे के लिए और अपना वेपन के लिए। पहले वारदात उनके तो 2 इस तरह 3 घटनाएं पहले हो चुकी हैं। उसमें पहली घटनाएं में वो दो एक लड़का अरेस्ट भी हो चुका है, उसमें 1-2 नाम और पेंडिंग है। उसमें वहां का सरपंच है, उसका भी नाम आया हुआ है गवर्नमेंट के अंदर, वही फरार अभी तक। और बाकी जो उसमें दूसरा मुकदमा है, ये 5-6 मुकदमे नहीं, उसमें कंप्लेंट थी हमारे पास। 5-6 लड़के हैं गाँव के, वो जाके डॉक्टर को धमकी वाला देके आए थे, वो भी हम जांच इसी केस में उसमें ऐड करके जांच कर रहे हैं। कल पेश करके 5 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया गया है और फिलहाल इनसे तफ्तीश जारी है। हाँ, इनके जयकर्ण के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, ऑलरेडी क्रिमिनल अच्छा रिकॉर्ड है इसका, क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपसी रंजिश का ही मामला निकल के आया है। इसमें काफी बीच में दबाव भी रहा लोगों का आपस में, ये इसने करा दिया, उसने करा दिया, लेकिन फिर भी हमारे इंचार्ज के सूझबूझ के साथ हमने पूरी कोशिश रखी कि ताकि गलत आदमी अरेस्ट न हो जाए इसमें। और फिलहाल अभी 5 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं। अगर इसमें कोई चीज सामने आई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भी निकल के आ रहा था कि कई तरह के ट्विस्ट इसके अंदर देने की कोशिश की गई ताकि पुलिस को गुमराह किया जाए। पुलिस को बहुत शुरू से गुमराह करने की कोशिश की इसके अंदर कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कानून अपना काम करता है और सच्चाई सामने आती है। और मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन ज्वाइन किया था यहाँ पे, कि भी ये गोलीबारी छोड़ छाड़ दें, तो ना करे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन्होंने हरकत की है, अभी भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें इन्हें छोड़ा नहीं, इनको काबू कर लिया। सभी आरोपी सर, उनकी उम्र क्या है? लगभग ये 20 से स्टार्ट कर लो, 20 से 27 तक की उम्र लगभग सबके बीच में है। तो आपकी सीआईए टीम के इंचार्ज ने जिस तरह का काम किया और उनके सहयोगियों ने क्या कुछ कहना चाहिए? बताओ जी।
आप ही बताएंगे, आप विजय तो आप ही अरे करेंगे। सर पूछे अभी क्या क्या कुछ बताना क्या चाहेंगे मेहनत किस करी तरीके से सभी आरोपियों को पकड़ा गया है और कैसे जो है क्या कुछ इसके अंदर पुलिस को भी थोड़ी मुश्किल है? ये जो आरोपी थे बड़े साथी टाइप के थे, इन्होंने सारा कुछ मोबाइल अपने साइड में रख रखे थे जी ये किसी से भी संपर्क करते थे तो विदेश के माध्यम से करते थे, कहीं भी रुकते थे, कोई भी चीज इनको जरूरत होती जो पैसे की जरूरत होती थी इनके विदेश से ही सारा कुछ मिल रहा था। वो भी इनके मोबाइल वगैरह रिकवर करके उनसे कुछ मोबाइल नंबरों के हमारे को है वो सामने आएंगे, उसमें उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा जो यूएसए में बैठे हैं बंदे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। जी वही मेन मामला था इनको। पैसों की सारी सहायता सर वहीं पैसों की टोटली सहायता इनको वहां से मिल रही थी, बाकी इनके परिवार से पता किया जाएगा, परिवार से या रिश्तेदारों से कहां कहां से सहायता मिली है, जहां से सहायता मिली है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। और इसमें और भी कुछ हमारी तफ्तीश में आया सामने, कुछ और भी गांव के लगा लो या बाहर के जो भी है उसमें उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी जिन्होंने भी इनको आश्रय दिया है या सहायता की है उन सभी की। एक लड़के के पास इन्होंने वेपन भी रखा है, क्योड़क गांव का है, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा और काफी है इसमें अभी तफ्तीश में। सरपली खेड़ी गांव का मामला है सर। सिर्फ घेरी गांव का मामला है जिनके पुराने टाइम से चले हुए हैं। 11 जुलाई की शाम को 6:45 बजे का मामला है ये। रणजीत पे गोली चलाई गई थी। रणजीत ने पहले जो ये लड़का है जयकर्ण मुलजी में हमारा, इसको गोली मारी हुई थी उनकी पार्टी ने। ठीक है। ये इनकी पुरानी रंजिश थी। कुछ और लड़के भी हैं, इनका आपस में गैंग बना हुआ है काफी टाइम से, लेकिन इनके सारे गैंग को हमने तोड़ दिया है और जो पुराना जितना भी सर्कल था वो सारा इनको हमने बंद करवा के सारा, और विदेश से जो सहायता मिली वो भी बंद करवा दी थी। उसके बाद ये हमारी पकड़ में है। बाइक पर सर कौन कौन से युवक के नाम बताए जो मौजूद थे? जिस टाइम फायरिंग करी उस टाइम माही लड़का है जो जसमीला वो बाइक चला रहा था, राहुल और जयकरण असंध का रहने वाला, राहुल क्योड़क गांव कैथल में पड़ता वहां का रहने वाला है। इन दोनों ने पीछे बैठे हुए ने गोली चलाई थी उस टाइम। मामले को कितने दिन में सॉल्व कर लिया गया? हाँ 11 जुलाई की बात है जी, हमने कल अरेस्ट कर लिया था इनको, तीनों के तीनों मुझसे। बाकी ये अपना जो है सारा मामला जो है ये इंचार्ज की सूझबूझ से निपटा है मैटर, और कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा सरकार के द्वारा, उचित रिवार्ड वगैरह भी दिलाया जाएगा ताकि पुलिस अपने काम को समय अनुसार निपटाती रहे। जी ठीक है।